अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो आज मैं और दूसरा कोई और कमेंट पढ़ने वाली हूँ, कमेंट नंबर 6। तो टाइम खोटा नहीं करेंगे और कमेंट पढ़ेंगे। तो साथ में देख ही रहे मेरे आदमी बैठे हैं और वो भी कुछ सच बोलेंगे क्योंकि बात उन पे आ रही है ना, इसी। तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ। सेटना बिल्डिंग में मेरे माँ बाप के नाम का रूम भी तुम दोनों ने बेचा 55 लाख रुपए में, और तुम दोनों सब पैसा लेकर टेम्पू में घर के सामान लेकर भाग रहे थे। सलमा, तुझे याद है ना, तेरी माँ टेम्पू के पास बैठी थी और वो टेम्पू रफ़ीक लाला का था। फिर तुम लोग ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि सौदा कैंसिल हो गया है। तुम लोग ने टेम्पू का सामान फिर उतार के घर लाए। उस वैसम बेसी में तुमने यास्मीन आपा, आबेदा आपा के सामने बोला कि हिस्से का पैसा मांगोगे तो मैं तुम लोगों के लिए मर गई। तो इसका जवाब ख़ास मैं ही दूंगी क्योंकि मैंने बोली थी। तो अब हम आते हैं कि वो 55 लाख पे। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे आदमी बोलेंगे और वो ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे क्योंकि हिसाब किताब मेरे से अच्छा उनको आता है। तो बोलो। उन्होंने दुकान 28 लाख में बेचे। भी हम लोग फर्स्ट निकले थे। थोड़ा सा जोर से बोलो। बिल्डिंग में हम लोग छोड़ने वाले फर्स्ट जन थे, ठीक है। तो जो पहला निकलता है वो सबसे उसको कम ही भाव मिलता है, और लास्ट में निकला शेरू निकला था, उसको 55 लाख रुपए मिला है। शायद रवि को 70 लाख रुपए मिला है। नीचे वाली भाभी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिला है। और किसको क्या क्या मिला है मुझे पता नहीं है। किशोर को कुछ 38 लाख रुपए या 40 लाख रुपए मिला है किशोर को। क्यों मिला है उनको, क्यों ज़्यादा मिला है ये पता है। क्योंकि पहले बंदे जो होते हैं ना, वो लोग को बिल्डर का रूल है कि उन लोग को कम से कम ही दिया जाता है। और हमारा जो था प्रॉपर्टी का मामला और भाई बहन का झगड़ा चालू था, वो हिसाब से हमको पहले ही निकल जाना पड़ा क्योंकि बात बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। और जिनका 1 करोड़ गया, उनका किसी का 70 गया, किसी का कितना गया, क्योंकि उनकी जगह बड़ी थी। वो स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा दे रहा था। और नीचे का जो टेलर भाभी थी नीचे, उन लोग का तो बहुत ज़्यादा बड़ा जगह था, इसलिए 600 स्क्वायर फीट था, इसीलिए उनको 1 करोड़ मिला। और 1 करोड़ 20 लाख इसलिए इनको बिठाई क्योंकि पैसे का सही कीमत मुझे पता नहीं है। और वो जो नॉर्मल आंटी थी उनका भी 2 घर था और 70 मिला, क्योंकि एक छोटा घर था तो एक बड़ा रूम था, और स्क्वायर फीट के हिसाब से उनका इतना पैसा बैठा था। और हमारा स्क्वायर फीट इसलिए कट गया था कुछ स्क्वायर फीट, क्योंकि वो ऐसा क्रॉस के उसमें कुछ हुआ था, बाथरूम आ गया और बहुत कुछ ऐसा मैटर हो गया था, तो इसीलिए हुआ था। और सामने वाले को ये खबर भी रहती है ना कि इनके घर पे कुछ मैटर चल रहा है भाई बहन का हिस्से का, तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाया था। हाँ, अगर भाई बहन एक होकर अगर बेचते थे तो मेरे ख्याल से और बढ़ के आता था। यहाँ 28 नहीं आता था, जो हमको 28 लाख मिला, और ये लोग बोल रहे 55 लाख मिला, तो वो 28 नहीं मिलता था हमको। कम से कम मेरे ख्याल से तो 32-30 कहीं नहीं गया, अगर कम में कम भी देखो। जब उनको इतना मिला तो हम अगर बहस करते तो हमको भी 2-4 लाख रुपए बढ़ के मिलता। अगर यह मोहब्बत नहीं थी या नफ़रत थी और झगड़ा था, उसके वजह से ये हुआ। और तो तुम अपना काम कर लो, मैं खुद देख हो गया। हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा हिसाब किताब करना है। बोली हूँ जैसा मैं हिसाब किताब मेरे आदमी बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए। और वो हिसाब किताब भी बताने के लिए आप लोगों को आए थे। तो आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी है, और उनको मैंने बिठाई थी कि पैसे का मुझे इतना नहीं समझेगा कि किसका कितना मिला था। आदमी लोग हैं, चार के बीच में जाते आते हैं तो उनको बताते हैं कि हाँ इतना पैसा इसको मिला, इतना उसको मिला।
और मैं जब वहाँ से खाली करके आई तो दोबारा मैं वहाँ पर गई नहीं, क्योंकि वो टूट गया था और सबको मिल गया था। और आने के बाद मैं अपने काम, अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गई, इसीलिए मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाई, किसी को पैसा नहीं पूछ पाई। तो इसीलिए ये सबसे मिलते हैं रास्ते में, हर कोई मिलता है और हर किसी से बातें होती है। और जैसा उन्होंने पैसे का बात बताया है वैसा, और हमको सब में कम वहाँ पे जो मिला है पैसा वो हमें मिला है, क्योंकि हमारे में एकतापन नहीं था। नॉर्मा आंटी की बहू बेटा सब में एकतापन था। वो नीचे जो भाभी थी उनकी दोनों बेटियां माँ से जुड़ी थी, वो एकतापन था। किशोर भाई के अब्बा, उनके बच्चे, उनके सब एकतापन था, इसीलिए मिला। तो हमारे में वो एकतापन नहीं था। और वो बिल्डर के पास खबर सब होती है। जब एक बिल्डर कोई जगह पे जाता है तो वो ऐसी अंधी में जाके तोड़ने की ये वो बात नहीं करता है। वो उस जगह का पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और उनका क्या क्या दिमाग है और उनके घर में क्या क्या मैटर चल रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। और कहीं भी वो रूम का ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिसमें ये साबित होता था कि वो अब्बा का घर है या कुछ। उस मारे भी हमने थोड़ा सी वो हो गए, वरना हम अड़ी कर सकते थे। अच्छे के डंडा डाल दिए तो शायद हम बिल्डर के भी डाल देते थे, क्योंकि मेन प्रूफ की बात आ रही थी। तो प्रूफ की वजह से हमको रोकना पड़ा। अगर वो प्रूफ होता जो बाकी सबके पास था, कौन से सन का वो पेपर था सबके पास और सब लोग ने दिखाए थे हम लोगों को, बाकी हमारे पास नहीं था। तो इसीलिए क्या पता अब्बा के पास होगा और वो कहीं रख दिए होंगे, बाकी हमारे पास तो वो पेपर ही नहीं था, जिसके वजह से हमको नुकसान में आके देना पड़ा। और इतना मैं सामने आके बोल रही हूँ कि 28 लाख में गया, जिसका हम लोग इस्लामी तौर पे चौथा हिस्सा इन लोगों को दे रहे थे। और वो चौथा हिस्सा उन लोगों का 1,75,000 होता है। और आज भी हम देने का बोले हैं, जिसमें मेरी 2 नंदे ले चुकी है और ये 2 लेना नहीं चाहते हैं। इनको 7 साल पहले 2 ने ले चुकी है, जिसका नाम है यास्मीन। 1,75,000 उसने लिए, रहमान ने। अरे बोल ना, आओ बोलो, तो बोलना, देखो बोल रहा हूँ। तो वो बता रहे हैं पीछे से कि मेरी 2 ननन ले लिए, जैसा मैंने बोली तो उन्होंने बोले कि नाम लेके बोलो, तो मैं नाम लेके बताऊंगी कि मेरी आपा है यास्मीन आपा, बड़ी ननन, उन्होंने लिए है 1,75,000 उनका हिस्सा। उनको जितना मिला उन्होंने ले लिए, बहस नहीं करे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इतना भी आ रहा है। अगर वो नहीं आए, अगर हम ये अड़ी कर दे कि भाई नहीं दे रहे, तो अपना ईमान तो हमको ख़राब नहीं करना था। अगर हम लोगों को बराबर बराबर दे देते तो हमको क्या मिलता। और लोग ये चाहते थे कि इनको कुछ ना मिले और बाद में ये लोग हाथ फैलाते रहे सबके सामने। मगर जहाँ जिसके साथ अल्लाह होता है उसको ऐसी सोच वाले लोग को वो ख़त्म कर देता है। तो मैं बता दूं कि मेरी फिर वो ननन को हमने 1,75,000 दिए, यास्मीन आपा को, और सुब्रा आपा जो इस दुनिया में नहीं रही, वो ऑफ हो गई है, उनके बच्चों को दिया गया, उनके आदमी को बुलाया गया और उनको दिया गया है। और पेपर के साथ हमने दिए, ऐसा नहीं कि ऐसे दे दिए, क्योंकि हमको भी अपने आगे के लिए करना है ना। अगर पेपर बना के नहीं देंगे तो कैसा चलेगा। आज हम जिंदा हैं, हम दोनों कल मर गए, तो हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। इतना मालूम है कि हाँ भाईजान कभी नहीं आएंगे बोलने के लिए मेरे बच्चों को, रहमान भाईजान के भाई तूने, तेरे बाप बाप ने नहीं दिए, तू दे, वो कभी नहीं बोलेगा आदमी। अगर हम नहीं भी देते तो वो इतना सवाल नहीं करता था, बाकी देना था ना हमको। उसके बच्चे उनके पास है, वो अपने बच्चों का A to Z खर्चा उठा रहे हैं, अपने बच्चों के शादियों में इतना खर्चा कर रहा है वो आदमी, 5-5, 6-6 लाख वो डाल रहा है, अच्छे से अच्छी शादी कर रहा है। तो जो उसकी माँ का बनता है उन बच्चों के पास क्यों नहीं जाए। जो बाप उनके लिए कर रहा है तो उसकी औरत का तो उसके ही पास जाएगा ना। तो हमने उनको दे दिया, उनका पैसा नहीं खाए, जो उनका भी हक था 1,75,000 वो दिया गया। और इन 2 को भी बोला गया लेने, बाकी नहीं लेना चाहते, ये इनकी मर्ज़ी है। और ये लोग को चाहिए तो 7 साल पहले 7 लाख था, 7.5 लाख था। आज 7 साल के बाद इनको कितना चाहिए, 6 लाख रुपये चाहिए, 6,66,000, 6,66,000 का भी कमेंट आया है, बात हुई है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर बाद में, क्योंकि मैं लाइन से आ रही हूँ, वरना मैं फिर इधर उधर से उठा के कमेंट करूँगी तो थोड़ा सिस्टम हिल जाएगा और बात थोड़ा घूम फिर के हो जाएगी, ना सामने वाले को समझ में आएगी ना मुझे समझाने आएगी, और मैं क्या बोल रही क्या नहीं मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसा है। और वो रूम के पैसे का तो शायद क्लियर हो गया होगा,
कि कितना आया था और कितना नहीं आया था। तो 55 तो नहीं आया था, यहीं पे आप लोग झूठे बन गए और ये बताना मुझे ज़रूरी है कि आप लोग झूठे हैं और ये 55 लाख में नहीं गया था। हो सकता बिल्डर पीछे से तेको दे दिया होगा। शब्बो है ना तू, यूसुफ भाई की बेटी है ना तू, तो शायद हो सकता 28 हमको दे के 55 तुमको दे दिया होगा बचा हुआ। मगर हमारा तो कोई उससे रिश्ता नहीं था ना हमारे पास सबूत था, ना हमारे में वो नंदों में एकतापन था कि भाई आके लड़ते। नंदई और नंदोई को सबको झगड़ा करने से ही टाइम नहीं था। तो ऐसा था। तो ऐसा है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये जो 55 लाख का था वो बात तो मैंने क्लियर कर ली कि 55 नहीं 28 था और वो 28 लाख हमको मिले थे। और हमने ही नहीं बोले, वो बिल्डर का आदमी भी बोला। जो मेन बिल्डर का जो मेन आदमी होता है ना, गौतम भाई बोलकर, आज भी शायद है वो और हम लोग से मिलता है वो। और उससे जाके कोई भी जाके मिल सकता है, कांटेक्ट कर सकता है और उसको पूछ सकता है कि यूनुस को कितना मिला था कितना नहीं। और लोगों ने पूछा भी है, जाके पूछे है ना। हाँ, तो वो पूछे भी है लोगों ने, तो कोई शरीफ ना बने, ऐसा है। तो लोगों ने पूछा भी है और पूछ के इंक्वायरी भी किए हैं उन लोगों ने गौतम भाई से कि कितना मिला और कितना नहीं। तो उसने भी बताया कि 28 लाख ही मिला है और ऐसा है। उन लोग ने फिर समझाया निकलने के लिए, बाकी ये निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी, बात को बढ़ा रही थी। तो अभी हम क्या करें। ये 55 लाख का मैटर हो गया। और मैं दूसरा बोलूँगी कि भाई जो तू बोली कि ये लोग घर का जो इनको पैसा मिला वो पैसा टेम्पो में भर के सामान भर के ये लोग घर से भाग रहे थे। तो मैंने तुझे अगले ब्लॉग में बता दी हूँ कि हम भगोड़े नहीं हैं, हम भाग नहीं रहे थे। वो टेम्पो को इतना सी नहीं था कि हमने इतना सारा सामान भरे, उसको घड़ी किए, जेब में डाले और निकल गए। तो भगोड़ा हमको नहीं बोलना, अपने गिरेबान में झांकना कि कौन भगोड़ा है और कौन क्या है। हम भगोड़े नहीं हैं, हम इसी जोगेश्वरी में हैं, भाग के वसई और विरार जाके नहीं बैठे हैं। तो भगोड़ा बोलने से पहले सोच। और चोरी से कोई सामान नहीं भरा गया था। चोर लोग जो होते हैं ना, रात के अंधेरे में चुराते हैं, दिन के उजाले में नहीं करते। दिन के उजाले में जो है ना, हमने काम किया है डेयरिंग से, उसको चोरी नहीं बोलते। 12 बजे और चोरी करना रहता ना रात और 3 बजे रात को बोली थी ना चोरी होती है और क्या क्या होता है वो सब बताऊंगी। तो उंगली मत कर, किसी और का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जो तू टेम्पो का बोली है ना कि टेम्पो में सब सामान भर के जा रही थी, पैसे भर के जा रही थी, भाग रही थी। भाग नहीं रही थी, भगोड़ी तू होएगी, भगोड़ी मैं नहीं हूँ। प्यार से तू शादी करी, अगर करवा के नहीं देते ना तो भाग भी जाती थी। मगर मैं प्यार से शादी नहीं करके आई हूँ, मैं निकाह करके आई हूँ। रिश्ता बाकायदा तुम लोग ने रिश्ता भेजे, बातचीत हुई, तारीख हुई और शादी हुई और मैं तेरे घर पे आई हूँ। तेरे घर पे नहीं आई हूँ, यूनुस के घर पे आई हूँ। ठीक है, तो कुछ है भी नहीं। मैं यूसुफ भाई की बहू हूँ और यूनुस की औरत हूँ, आयशा भी की बहू हूँ। तेरी कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये तो कमेंट एक आया है तो पढ़ रही हूँ। और दोबारा अगर ये सब कमेंट के बाद भी उंगली करेगी ना, तो जब तेरे को दिखाऊंगी मैं कि कमेंट का जवाब क्या होता है। जब ऐसा सर पकड़ के बैठ जाना। हाँ, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, तेरे कायदे में रह कर ही पढ़ रही हूँ। जो मेरा मन नहीं है पढ़ने का, क्योंकि हम हमारी सच्चाई जानते हैं, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोगों के सामने तूने चीज़ें लाई है ना, उसको क्लियर भी करना है मुझे। भाग गई थी सलमा, तुझे याद है ना, तेरी माँ टेम्पो के पास बैठी थी और वो टेम्पो रफ़ीक भाई का था। हम तो किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। दूसरे वीडियो में मैंने बोली थी ना कि टेम्पो वाला उसी चालीम का था। नाम तुमने लाए। जब कमेंट में नाम के साथ चीज़ आएगी तो मैं तो नाम लूँगी। फिर लोग ये बोलेंगे नाम क्यों ली, हमारा नाम नहीं लेना चाहिए।
तो मेरे को जहाँ कमेंट में नाम आएगा मैं नाम लूँगी। कमेंट लिखने वाले पे आवाज़ उठाओ कि नाम नहीं लिखना चाहिए। और रही मेरी माँ की बात कि वो टेम्पू के पास बैठी थी, वो टेम्पू के पास खड़ी थी, तो तू पंचायत मत कर वो कहाँ खड़ी थी और कहाँ बैठी थी। तू कहाँ बैठी थी गटर पे और कहाँ जाके अभी बैठी है बच्चों के नसीब से, तू वो दे। दूसरे की पंचायत मत कर। मेरी माँ खड़ी भी थी ना तो तुम लोग के मैटर में बोल नहीं रही थी। वो हमारे घर का रूल है, ससुराल के मामले में ना दखल अंदाजी नहीं करते। देख कोई आ रहा है क्या, दखल अंदाजी करने आ रहा है? सलमा खड़ी है ना, अकेली खड़ी है, कोई नहीं आ रहा है। ये हमारे घर का है मामला कि भाई ससुराल में कुछ हो रहा है, वो ससुराल वाले जाने, वो उसकी ननद जाने, वो सलमा जाने, वो लोग नहीं दखल अंदाजी करेंगे। और मेरी माँ भी उस टाइम पे आई थी ना तो कोई दखल अंदाजी नहीं करी थी, उसने कोई एक बात नहीं करी थी, समझी। तो बिना वजह मेरी माँ को लाएगी ना, तेरे किस किस को लाऊंगी ना, तू याद रखेगी। तो उंगली वाला कोई भी मेरे को कमेंट मत करना, क्योंकि अब मैं तेरी भाभी होने का लिहाज नहीं करूँगी, तू मेरी ननद होने का मैं लिहाज नहीं करूँगी। ये लिहाज में रहकर बात हो रही है, मगर ज़्यादा उंगली होगी तो लिहाज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और रफ़ीक भाई का ही टेम्पू था, रफ़ीक लाला का, क्योंकि हम चोर नहीं थे इसीलिए उसी चाली के बंदे का हमने टेम्पू लिए। अगर हम चोर होते तो हम अंधेरी से लाते, हम विरार से टेम्पू लाते, हम वसई से टेम्पू लाते और उसी टेम्पू में बैठ के उस वसई में बस जाते। मगर हम क्या करें, हमने क्या करें, हम चोर नहीं थे, हम साहूकार थे, हम सही थे, इसलिए हमने दिन के उजाले में 12 बजे के टाइम हमने अपना सामान वो किया। रात के 12 बजे नहीं, हमने दिन के 12 बजे सामान को उठाने के लिए इस बंदे को बुलाया और उसी चाली के आजू बाजू के इंसान को हमने सामान उठाने के लिए बुलाया। क्योंकि हम चोर नहीं थे, सामान उठाने के लिए हम किसी और को अच्छे से चोर वाले को बुलाते थे ना, कि पार्टनरशिप में अपन चोरी करेंगे ना, अपन पार्टनरशिप में चोरी करेंगे, तो कोई अच्छे चोर को बुलाती थी आधी रात को सामान उठाने। दिन में क्यों सामान उठाती, कोई एक ईमानदार एक अच्छे इंसान को बुलाई, एक मजदूर को जो मेहनत करके दिन रात अपने घर वालों का घर चलाता है मेहनत करके, ऐसे बंदों को बुलाया हमने, हाँ, जो मेहनत करता है। किसी चोर को नहीं बुलाए थे हमने सामान उठाने। और अगर बोल रही है उस इंसान को भी चोर, तो वो भी खानदान में ही पड़ता है, लाके खड़ा कर देंगे हम लोग। तो देना उसको भी जवाब बैठ के, समझी। किसको भी उंगली करने से पहले सोच। देखो यहाँ पे रफ़ीक लाला का नाम नहीं लाने का था, समझी। जो तूने नाम लिख के लाई है, टेम्पू वाला भी लिख देती थी ना, हमको मालूम पड़ जाता था, क्योंकि टेम्पू हम नहीं करे थे, तूने नहीं करी थी। फिर तुम लोग ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि सौदा कैंसिल हो गया। हमने कब बोला सौदा कैंसिल हो गया? वो जो सामान लाया गया ऊपर, वो तेरी हरकत की वजह से लाया गया, क्योंकि बिल्डर ने प्लानिंग कर लिया था। बिल्डर ने उस प्लानिंग का हिस्सा हमको बनाने की कोशिश की। हमको बोला कि अगर ये नहीं जा रही है ना तो इसको सिर्फ एक रात यहाँ पे निकालने दो, क्योंकि कानूनी तौर पे वो प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी थी, क्योंकि हमने साइन के साथ, स्टाम्प के साथ, पूरा प्रूफ के साथ उसके नाम थे, हाँ, जो भी कुछ है उसके नाम पे पूरा कर दिए थे। वो पूरा कर देने के बाद जो तू नाटक कर रही थी कि मैं घर से नहीं निकलूँगी, ये मेरे बाप का घर है और मैं इसी घर में रहूँगी, तो बिल्डर ने प्लानिंग कर चुका था कि भाई ये घर से नहीं निकल रही है ना, तो इस प्लानिंग का तुम लोग भी हिस्सा रहो और इसको एक रात यहाँ पर रहने दो। एक मिनट, एक रात इसको यहाँ पे रहने दो। ये रात निकलने के बाद सुबह में इसका क्या होगा वो जिम्मेदार वो रहेगी। तो हमने इसी रात नहीं निकले, इसीलिए सामान ऊपर पहुँचाए थे, चीज़ कैंसिल नहीं हुई थी और वो प्रॉपर्टी उसकी थी। बोलना चाहते हैं, बोलो। उस टाइम पे जब हुआ था ना, 12 बजे तक बिल्डर ने बोला खाली करके चाहिए, 12 से 12:30। हम लोगों ने 12 साढ़े 12 नहीं, 2 बजेगा। उसने बोला ओके, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पैसा लिया था, पैसा सेट कर लिया था, हमको सिर्फ चाबी देने का था, ठीक है।
चाबी देने का था और बाकी कुछ भी नहीं था हमारा साथ में बिल्डर का। जैसे हम लोगों ने सामान सब नीचे लोड किए, तुम लोगों ने आके तमाशा किए, जो भी किए, तूने वीडियो भी बना के डाली, तेरे हिसाब से जो तू कर सकती थी तूने वो भी करी। और फिर वो सब जन ने लाए, तमाशा कर रहे थे। यूसुफ भाई करते रहते ना, यूसुफ भाई का जो जनाजा था वो पहले निकल गया था 94 में। उसके बाद जो तुम लोगों ने निकाले ना 2018 में, पूरा तमाशा दिखा रहे थे तुम लोग जितनी लड़कियां हैं ना, यूसुफ भाई की कौन कौन लड़कियां हैं वो तुम लोग को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है ना। तो उसमें जो लड़कियां थी और उसका जो दामाद था, जो भी थे उधर दिखा रहे थे जलसा कि हम लोग ऐसे कैटेगरी के, हम लोग पैसे के लिए ऐसे वाले हैं, हिस्से वाले हम लोग ऐसे। अगर तुम हिस्सा तुमको अगर तुम दामाद और बेटी बन के ले सकते तो मैं तो छीन सकता हूँ ना, मैं तो मेरा छीनना तो हक है। अगर मैंने ले लिया तो बताओ फिर क्या बोलूँ मैं, तो मैं यूनुस शेख नहीं हूँ। फिर तो मेरे को यूनुस शेख प्रूफ करने का था ना, यूनुस शेख मुझे प्रूफ करने का था, तो मैंने वो यूनुस शेख मैंने प्रूफ किया। कैसा करना था, क्या करना था, उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं मेरे को। मैं नन्ना पापा नहीं हूँ किसी के बारे में पूछूं करूं। अभी भी सोचते कि वही पूछो करो। पूछने वाले लोग जो है ना, जिसको ज्ञान ज़रूरत है वो ज्ञान लेते रहे और देते रहे। हमको तो ना बोलना, ना समझाना, ना बताना, ना सिखाना। अगर तुमको सिखाने की कोशिश हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो मैं म्यूनसिपैलिटी में पढ़ा हूँ, तुमको भी म्यूनसिपैलिटी में अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो फिर बोलना, ठीक है। बाकी तो सलमा समझा दी फिर सही बोले। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोली भी हूँ उसको कि भाई तू यूसुफ भाई की बेटी है ये साबित कर, क्योंकि तेरी हरकतें रोड वाली है। ऐसा लगता है हम रोड से लाए हैं। और ये सही बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि तू यूसुफ भाई की बेटी है क्या नहीं, बाकी इनको पता है कि मैं यूसुफ भाई का बेटा हूँ और मुझे पता है कि मैं उनकी बहू हूँ। तो अब तू साबित करके मुझे बताना वो वीडियो से जो हम दोनों ने मारे थे। तेरे भाई ने मारा था तुझे बहुत, और तेरी भाभी ने भी तुझे बहुत मारी थी। मैंने वो मारा था। हाँ, तो वो वीडियो डालेगी तो वो साबित होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। मारा था कि खींचा था, मैं नहीं मारा था देखो। एक खींचना बोलते ना, खींचना ये ना, ये खींचना होता। सामने वाला बाद में क्या करने वाला तेरे को नहीं मालूम है, वो हम दोनों के बारे में बात हुआ है। तू आई है मेहमान कलाकार बन के आई है, तू 2 बजे आई है, तू 2 बजे आई है और 6-7 बजे चले जाने वाली। वैसे ही तू, हमको मालूम ना हमने क्या बात किया उससे, तू बात करी क्या? तो जो हैंडल कर रहा है वो हमने डील किया है, तूने नहीं करी है। तेरे साथ उन लोग क्या करने वाले थे वो तेरे को पता भी नहीं था। ये जो बिल्डर की लाइन होती है ना, वो सब हमको मालूम है। हम बिल्डर के खानदान के नहीं है, बाकी उन लोग जो अपना शतरंज का चाल चलते हैं ना, जो तेरे साथ मिल के है वो भी गेम करता है, वैसी ही गेमरल है उन लोग, गेम करते हैं उन लोग। वो किस तरह से लोगों को फंसाना है और अपनी जगह से उनको हटाना है, उनको सब आइडिया है। क्योंकि वो साइन करके ले चुका है, वो प्रॉपर्टी उसकी है। उसकी प्रॉपर्टी पे अगर तू कब्जा करेगी, वो तेरे बाप का घर नहीं था, वो प्रॉपर्टी उसकी थी। जो बाप का घर था बेच दिए थे, उसका पैसा ले लिए थे, सामान भर दिए थे, हमने कहीं और घर देख लिए थे। तो फिर तू ज़बरदस्ती आके बैठेगी तो तेरे साथ क्या होएगा? फिर तेरे घर में मैं आके ज़बरदस्ती बैठ जाऊँ कि ये चीज़ मेरी है तो तू दे देगी क्या? तेरी चीज़ है तो तू बोलेगी मेरी है, निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, बोलेगी, वो तेरा हक है। और ये किसके नाम पे बना था? आएंगे ना, वसीयत पे भी आएंगे, वसीयत पे भी आएंगे। किसके नाम पे बना था? तेरे को सिर्फ 1 लाख रुपया देना है शादी में, उसके बाद तू न्यूट्रल है, यहाँ पे पेपर तेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद शादी में जो लगा था 1,80,000 रुपया लगा था, वो पैसे की तरह हवे से आए क्या? अम्मा ने तो 1 ही लाख रुपया बोली थी। तेरे हिस्से का तो पैसा तेरी शादी में खत्म हो चुका है, पागल। तो लोग 1 लाख रुपया तो खत्म हो गया था, वो 80,000 रुपया और खर्चा हुआ था, तो किधर हवे से आया क्या? सुनिए, ये नहीं कर रही तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्या 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 बोलती थी मालूम है? आधी रात को तू भाग के बोलती थी ना, मैं सोना नहीं देगी तो मैं नहीं कर रही हूँ, पलंग नहीं देगी तो मैं नहीं शादी नहीं कर रही हूँ। हाँ, तेरा दिमाग मतलब कितना अच्छा चलता था मालूम है क्या? जब भी 2009, अभी भी अच्छा ही चल रहा है तेरा, गलत नहीं चल रहा है, बराबर जा रही है, कंटिन्यू रहे, ऐसी रहे तू, और इससे भी तू शायद और आगे भी जा सकती है। जो जिस बल पे मेरे आदमी ने ये बेचे थे, इस हक से ही नहीं कि वो यूसुफ भाई के बेटे हैं या आयशा भी के बेटे हैं, इस हक से ही नहीं बेचे।
वो प्रॉपर्टी का जो पेपर है ना, माँ ने खास इनके नाम पे करके गई थी। जैसा मैंने बोली हूँ ना कि मैं मेरी चीज़ अगर किसी के नाम पे कर दूँ तो वो उसकी हो जाएगी, और अगर मैं एक वसीयत बना दूँ कि मेरे वसीयत में मेरा आदमी नहीं रहेगा, मेरी ननद शब्बो रहेगी, तो ये वसीयत का चीज़ इसको नहीं जाएगा मेरे आदमी को, वो तेको जाएगा शब्बो को। वही नहीं, फिर मेरा आदमी कुछ भी करे उनको नहीं मिलेगा, वो तुझे ही मिलेगा, क्योंकि वसीयत बनाई हूँ मैंने तेरे नाम से और मैंने अपनी साइन करी अंगूठे के साथ। तो अंगूठा काट के माँ का लिया गया था लेने के लिए, इस्लाम देने, जिसमें कोया मामू खुद इन्वॉल्व थे। कोया मामू थे क्या नहीं कुछ? जब अम्मा पेपर बना रही थी तो कोया मामू भी तो थे वहाँ पर, जिस वकील के पास बना था कोया मामू भी थे। हम तो मामू की इज्जत करते हैं ना, आज वो हमारे बाप की जगह पे है। बताया था, सुन मैं बता रहा हूँ देखो, अभी ये तो स्टोरी इनको पता है। लो देखो, मुख्तार भाई ने बताया था कि विल बना देना, मैं तो कुछ भी तेरे साथ में होएगा। आदमी कभी का सोचता है मालूम है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला होता है ना, ऊपर वाला फरिश्ता की तरह से छोड़ता है, और आदमी वो होता है जो आँख खोल के ना वो उसको कैप्चर करे। वो पेपर बनाया, एहसान भाई ने बनाया। एहसान भाई कौन? शेरू का चाचा जो मर गया, हीना का बाप, पप्पू भाई का बाप, ठीक है। देखो याददाश्त के लिए दिखा रहा हूँ, उसने पेपर बनाया। मुख्तार भाई ने बताया है, एहसान भाई ने बनाया है, दोनों को जन्नतुल फिरदौस में मकाम होता हुए वो दोनों जन ने, ठीक है। वो पेपर लेने के बाद मामू के पास ही रखा था मैंने, मामू ने कुछ ये नहीं किया, मामू के पास ही था, और मामू को मालूम था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। एक मिनट, अगर हम गलत रहते तो देखो इतना अक्ल रहना चाहिए, जो माँ की वसीयत है वो खुद मामू के पास रखे। और जब तुम लोग नाटक कर रहे थे तो वही मामू से हमने वसीयत लिए, तो मामू क्या करते थे, यूनुस तू गलत है, लेके फाड़ के देते थे। क्यों नहीं फाड़ते थे? उनके घर पे वो चीज़ रखी थी, फाड़ दिया मैंने, तो गलत था। बाकी मामू ने अपनी एक जिम्मेदारी से वो चीज़ संभाल के रखे थे, जो मामू मालूम ने बनाए थे। कोया वो मालूम है कि क्या चीज़ गलत हुआ है, क्या चीज़ सही हुआ है। मेरी शादी के बाद क्या हुआ है वो उसको भी बराबर मालूम है, बाकी सब जन देख के अनजान हो रहे थे। और अगर किसी को वसीयत देखना है और अच्छे से कमेंट करेंगे ना, अच्छे से कमेंट ना, उंगली वाला कमेंट करेंगे तो नहीं दिखाऊंगी। जो अच्छे से कमेंट करेगा उसको वसीयत दिखाई जाएगी, जो अच्छे से मुझे कमेंट करके बोलेगा उसको यास्मीन दुकान का पेपर दिखाया जाएगा, और अच्छे से कमेंट करेगा तो अगर मस्जिद का भी सबूत चाहिए तो वो भी बताया जाएगा। गवाह लाऊंगी, क्योंकि शायद सबूत नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद का कुछ पेपर नहीं बनाए थे, क्योंकि अल्लाह की जगह का वो था, तो हमने इतना वो केयर नहीं करे कि जाने दो, कम में जा रही है, बाकी वो किसी के यूज़ में आ रही है, एक अच्छे जगह पे है, वो हमने छोड़ दिए, पेपर वेपर नहीं बना। बाकी या बॉयसर का अभी तो प्रूफ तो दे ही दी हूँ मैं, और क्या क्या प्रूफ दूँ, और तू झूठी बनेगी। क्यों अपनी इज्जत उतारने पे तुली है? क्यों खुद को गलत बनाने पे तुली है आकर? हाँ,